ओम शांति शांति शांति। 2010 में जनवरी माह में 12 वर्षों के बाद हरिद्वार में महाकुंभ अवतरण हो रहा है। यह कुंभ लगभग 12 वर्षों बाद आता है। इस कुंभ की बहुत ही विशेषता है धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं के अंतर्गत, और यह कुंभ अनेक ऋषि मुनि महात्माओं के दुर्लभ दर्शन एवं उनके सत्संग का कारण बनता है। इस महाकुंभ में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक लाभ उपलब्ध होते हैं, जिससे जनमानस अपने जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का निदान प्राप्त करता है और जीवन में सुख शांति व समृद्धि को उपलब्ध होता है। इसी कुंभ के समय 14 जनवरी 2010 से 14 अप्रैल 2010 तक योग जीवन धाम ट्रस्ट के पावन प्रांगण में गंगा के पवित्र तट पर चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सहभागी होकर लोग अपने जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बना सकते हैं। यह संस्थान आपको निमंत्रण देता है, आप आएं और इस महायज्ञ में, यह यज्ञ एक विशेष है इसलिए इसे महायज्ञ कहा गया है। चारों वेदों की ऋचाओं से, उनकी मंत्र संहिताओं से आहुतियाँ दी जाएंगी और विशिष्ट विद्वानों के संरक्षण और उनके सानिध्य में यह कार्य संपन्न होगा। बड़े भाग्यशाली वे लोग होंगे जो लोग इस सानिध्य को उपलब्ध होंगे। और यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा 3 मास पर्यंत। यज्ञ तो बहुत से किए जाते हैं, किंतु यह यज्ञ अपने आप में एक विशेषता लिए हुए होगा। यज्ञ की वैज्ञानिक दृष्टि आपको देखने को मिलेगी, सामाजिक व्यवस्था यज्ञ की पूरी समझने को मिलेगी और आध्यात्मिक व्यवस्था से आप ओतप्रोत होंगे। यज्ञ तो सामान्यतः बहुत से होते हैं, किंतु इस यज्ञ में जो आहुतियाँ होंगी वो बहुत वैज्ञानिक होंगी। उनके विषय में थोड़ा सा यदि हम समझें तो हमारे लिए जानना सरल होगा। सबसे पहले कि यज्ञ से होता क्या है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में यज्ञ कोई बहुत वैज्ञानिक कार्य नजर नहीं आता, वह केवल एक धार्मिक कर्म कांड ही समझ के रह जाता है, जबकि यज्ञ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कार्य है। और यज्ञ सामान्य कार्य नहीं है। यज्ञ हमारी संस्कृति की वह सीढ़ी है जिस पे चढ़े बिना हम संस्कृति को उपलब्ध नहीं हो सकते। हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वजों के द्वारा खोजी गई वह प्रक्रिया जो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों से होती हुई हम तक पहुंची है, वह प्रक्रिया यज्ञ में समाहित रहती है। यज्ञ से जैसा सामान्य व्यक्ति को लगता है कि अग्नि में पड़ने वाले सभी प्रकार के साकल्य घृत सामग्री अन्न आदि पदार्थ जलकर भस्म हो जाते हैं, तो फिर इससे क्या उपलब्ध होता है। सामान्य व्यक्ति इसे ऐसा ही समझता है कि बहुत से उत्तम पदार्थ अग्नि को समर्पित करके भस्म राख में बदल दिए गए, किंतु ऐसा नहीं है। यह जो कुछ दिखता है वह एक स्थूल भाग दिखता है। जिस प्रकार
गुलाब का स्थूल भाग गुलाब पुष्प का बाहर से दिखता है और उसका सूक्ष्म भाग उसके नज़दीक पहुंचने पर अनुभव में आता है, जिसे हम उसकी सुगंध कहते हैं। ऐसे ही यज्ञ को आप ऐसा समझें, कभी आप अपने घर में कोई उत्सव या कोई फंक्शन मनाते हैं तो अपने बहुत से मित्रों को, शुभचिंतकों को अपने पास आप निमंत्रित करते हैं और उन्हें उस भोज में सहभागी बनने का अवसर देते हैं। उन लोगों को वह भोज उपलब्ध होता है, खाते हैं भोजन को और तृप्त होते हैं, किंतु बहुत से आपके अपने लोग भी उससे वंचित रह जाते हैं। बहुत से लोगों को आप नहीं बुला सकते। यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है कि यज्ञ में जो आहुति दे रहा है उसे तो लाभ होता ही है, जो नहीं पहुंच पा रहा है उसे भी लाभ होता है। इसे ऐसा समझें, यदि आप भोजन करने बैठे हैं और आपने एक मिर्च खाई, उस मिर्च का स्वाद केवल आपको पता चलेगा, आपके बराबर में बैठे, आपके बाजू में बैठे व्यक्ति को कुछ भी अनुभव में नहीं आएगा। वही मिर्च यदि अग्नि को समर्पित की जाए तो अग्नि के आसपास के लोग जो भी होंगे वो सभी मिर्च के स्वाद का, मिर्च के गुण का अनुभव कर लेंगे। इससे यह विदित होता है कि अग्नि में एक कोई विशेष गुण है जो पदार्थों को सूक्ष्म करके बहुगुणित मल्टीप्लाई कर देती है और अपने पास नहीं रखती। अग्नि ईथर में, आकाश में उसे व्याप्त कर देती है और वह आकाश में व्याप्त होकर वायु के माध्यम से सबके नासापुटों से होते हुए फुफ्फुसों में, फेफड़ों में पहुंचता है और वहां से रक्त के माध्यम से हृदय में पहुंचता है और हृदय से शरीर के एक एक कोशिकाओं में पहुंचता है। इसकी एक और गहन वैज्ञानिक व्यवस्था आप समझे, वही रक्त जिसमें यह औषधीय युक्त सुगंध तरंग आपके भीतर पहुंचते हुए यदि मस्तिष्क में जाती है तो आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी नकारात्मक विचारधारा सकारात्मक, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट में बदल जाएंगे। आप यदि विध्वंसक हैं तो रचनात्मक हो जाएंगे। ऐसा हुआ है और हमारे पूर्वज इसके गवाह हैं। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि जब अयोध्या से राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र अपनी कार्य व्यवस्था के लिए जाते हैं तो वह कार्य कौन सा था? केवल यज्ञ की रक्षा के लिए। दूसरी तरफ हम देखें, जिन्हें हम भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ पांडवों के विजय पे भी किया, राजसु यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किए और स्वयं ऐसा वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण 5 पांडवों के लिए 5 गांवों का विचार लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो रास्ते में शाम हो गई और शाम होने से पूर्व ही उन्होंने रथ रोककर वहां पे संध्या और हवन किया। उसके पश्चात फिर आगे बढ़े। हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति कुछ और नहीं, हमारी परंपरा कुछ और नहीं। हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव, उनके अनुसंधान, उनके रिसर्च से जो चीज़ें हमारे जीवन में सुख को बढ़ाती हैं वही हमारी संस्कृति है और वह सारी संस्कृति हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंची है। एक और भारतीय हिंदू मानस पटल पे, भारतीय आर्य मानस पटल पे महापुरुष का नाम रहता है जिसे हम भगवान शिव या शंकर कहते हैं। उनके जीवन को देख लो, उनको समझना ज़्यादा सरल होगा। उनका जीवन वही बीतता था, उसी क्षेत्र के वो राजा थे जिस क्षेत्र में मैंने तपस्या की है, हिमालय में। और जिन्हें हम भगवान शंकर या भगवान शिव कहते हैं, वे काशी तक उन्हें बुलाया जाता था बड़े बड़े यज्ञों को संपादित करने के लिए। यदि हम इसे इस प्रकार समझें कि हमारा सारा प्राचीन इतिहास इस
वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ा है जिससे उनका जीवन सुखमय व्यतीत हुआ, तो निश्चित ही हम अपने जीवन को भी सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। जबकि आज के इस आपाधापी वाले, भाग दौड़ वाले जीवन में मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, उपाय बहुत हैं, लेकिन सुख प्रतीत नहीं होता, सुख का अनुभव जीवन में नहीं है। वस्तुएं तो हैं, वस्तुएं सुख नहीं दे रही। आज के इस झंझावत भरे जीवन में आप यज्ञ को अपनाएं और वैज्ञानिक व्यवस्था जो इसकी है समझ के लाभान्वित हों। और एक बात और समझने जैसी है, लोग पूछते हैं यज्ञ से क्या लाभ होगा, वो भी जानने जैसा है। अब तो सारे संसार में पर्यावरण बचाओ का शंखनाद बज रहा है। सारी दुनिया के लोगों को चिंता हो गई है कि ओजोन लेयर अब केवल होल नहीं रह गया, बहुत बड़ा गड्ढा जैसा हो गया। दूसरी तरफ जब हमारे मनीषियों का यह कार्य चलता था तो उनकी सोच कैसी होती थी, उनकी समझ कैसी होती थी, उनके पास पेशेंस, धैर्य कितना रहता था। ये क्यों होता था? वेद मंत्रों की उन अक्षरों में, उन अक्षरों के उन वैज्ञानिक निर्मित वाक्यों में, उन वाक्यों से बने उन पूरी ऋचाओं में वह ध्वनि विज्ञान निश्चित है जिससे हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं में अल्फा तरंग की वृद्धि होती है और मस्तिष्क कोशिकाएं वे जो सोई हुई हैं वो भी सक्रिय होती हैं और अनेक इस जीवन के उलझे हुए रहस्य और समस्याओं का निदान हमें स्वयं प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं, और भी इसे गहरे में हम समझ सकते हैं। आपका मस्तिष्क यदि स्वस्थ है तो उससे होने वाले विचार भी स्वस्थ और सुंदर होंगे। यदि आप किसी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाने में समर्थ हैं और बढ़िया से समर्थ हैं तो वह व्यक्ति आपका समर्थक हो जाएगा। और आपका समर्थक होना सामान्य बात नहीं, वह आपका बल है, आपकी शक्ति है, आपकी संपदा है। समर्थक की सारी वस्तु आपकी है। और यदि आपके मस्तिष्क की विचारधारा दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती और दूसरे आपके समर्थक नहीं हो सकते तो उनकी सारी ऊर्जा, सारी क्षमता आपकी विरोधी हो सकती है। यज्ञ का स्थूल और सूक्ष्म रूप शरीर और मन को प्रभावित करता है। सूक्ष्म रूप जो है मन को प्रभावित करता है और स्थूल शरीर को, अर्थात इससे शरीर की आरोग्यता बढ़ती है और मन की प्रसन्नता और विवेक उपज होता है जिससे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में, आपाधापी वाले जीवन में सरल और वैज्ञानिक उपाय यह एक है और यही उपाय आपको वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करने के लिए वहाँ प्रांगण में योग जीवन धाम ट्रस्ट के आमंत्रित करता है। आए, आप स्वयं इस सुखमय कार्य में सहभागी बने और अपने जीवन को धन्य करें। ओम शांति। आप सभी लोगों से यह करबद्ध निवेदन है कि इस महायज्ञ में आहुति देकर अपने जीवन को धन्य करें और अपने सभी परिजनों को भी इसका लाभ लेने के लिए उन्हें सूचना भी दें तथा जीवन को धन्य करने के लिए सभी लोगों से मेरा यह आमंत्रण है। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग जीवन धाम ट्रस्ट हरिद्वार के प्रांगण में होने वाले चतुर्वेद पारायण महायज्ञ की सारी व्यवस्था आप सभी के सहयोग पर निर्भर है। आप सभी से प्रार्थना है कि तन मन धन से यथाशक्ति सहयोग देकर धन्य भागी बने। ओम शांति शांति शांति।